भागलपुर पीरपैंती में राजद पार्टी के समांतर कमेटी ने सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समांतर कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने किया। साथ ही मंच संचालन विष्णु दयाल यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संगठन के पुराने जिसे वर्तमान संगठन ने दरकिनार कर दिया वो शामिल हुए, जिसमें पूर्व प्रखंड अध्यक्ष दीप नारायण यादव, जीप उपाध्यक्ष प्रणव कुमार उर्फ पप्पू यादव, पैक्स अध्यक्ष मुख्तार आलम, अध्यक्ष अशोक कुमार यादव, अजय कुमार मधुकर, शिव कुमार यादव सहित दर्जनों भर पुराने कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिवजी यादव सहित अन्य लोगों ने कहा कि पूर्व विधायक रामविलास पासवान और राजद प्रखंड अध्यक्ष की कार्यशैली से अत्यंत दुखी है। शिवजी यादव ने कहा कि पार्टी और तेजस्वी यादव किसी नए और युवा प्रत्याशी को टिकट दे, ना कि बूढ़े आदमी को टिकट देकर भेज दे। आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। राजद समांतर पार्टी के द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? यह समांतर पार्टी जो बनी हमारी आरजेडी की, इसलिए बनी कि यहाँ पर जितने भी पूर्व आका हैं 4-10 आदमियों के चंगुल में जकड़ के इन लोगों ने गरीब युवा कार्यकर्ताओं का अपमान किया, जिसके चलते हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र भ्रमण करते हुए एक अन्याय की घंटी को समाप्त करने के लिए एक समांतर सरकार बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि हम गरीब गुरबे दबे कुचलों की एक संगठन हो, जो कि लालू प्रसाद यादव जी ने जिस संगठन की मजबूती को रखा, जिस आधार पर ही हमारी लड़ाई आरजेडी की हुई और हम सरकार बनाने लगा था, इसलिए उस सरकार को पुनः मजबूत करने के लिए हम लोग ने सभी जाति के वर्गों को, चाहे वो अछूत हो, आदिवासी हो, हरिजन हो, अत्यंत पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी को लेकर एक संगठनात्मक सरकार बैठक बुलाया है, जिसमें अपार संख्या में हजारों की तादाद में आज एक समर्थन मिला है हम लोग को कि ये बहुत अच्छी पहल आप लोग की हुई है, जो कि हम लोग इन लोगों से निजात मिलेगी और आरजेडी को हम धरातल पर पुनः जीवित करेंगे और बुलंदी के साथ हम आरजेडी का झंडा यहाँ लहराएंगे। इसी उद्देश्य से मेरी समांतर बैठक हम लोगों ने बुलाई। राजद के समांतर संगठन के द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रोफेसर सुरेंद्र, सामाजिक न्याय परिचर्चा और समांतर संगठन की जो बात हो रही है, हमसे सब पूछा जाए, यही मूल संगठन है, यह मुख्य संगठन है। समानांतर इसलिए बोलना पड़ रहा हम लोग को, बिना किसी जानकारी का, बिना संगठित हुए ही चूंकि अध्यक्ष का चुनाव कर दिया गया है, आज हम लोग को समानांतर बोलना पड़ता है। सच्चाई यह है, यही मौलिक संगठन है, मुख्य संगठन है और पब्लिक के आम की आवाज़ को के साथ साथ समझ सकते हैं, यही हमारा मुख्य संगठन है। जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात है, सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी और जिनके झंडों को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज रात दिन बोल रहे हैं। सच पूछिए तो मायू बहन योजना जो समान योजना है, वो सामाजिक न्याय का द्योतक है, इन्हीं से सामाजिक न्याय मिलेगा, आम आदमी में पैसा जाएगा, लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम जोर से करते हैं तेजस्वी की सारी योजनाओं का और हम विश्वास दिलाते हैं कि पीरपैंती विधानसभा से विधायक इस बार भारतीय जनता दल का ही कन्फर्म हो गया है। कहीं न कहीं पूर्व विधायक रामविलास पासवान के कार्यशैली पर भी सवाल उठाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कार्यशैली प्रखंड तक का जो संगठन है, संगठन को बर्बाद कर दिया, तो हम लोग समानांतर संगठन बनाए हैं और संगठन को बनाए इसलिए कि हम लोग का हार होते जा रहा है, हार का आधार हो रहा है। एमपी का चुनाव वो हार रहे हैं, एमएलए का चुनाव वो हार रहे हैं, तो प्रखंड स्तर पर या इतिहास का जो कमी थी वो लोग निष्क्रिय। हम लोग समानांतर संगठन बना करके राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव में हमारा जो अगर अच्छा कैंडिडेट आएगा तो हम लोग भारी बहुमत से जिता कर रखने का काम करेंगे।
क्या पुराने कैंडिडेट जो है पूर्व विधायक है, क्या उनके कार्यशैली से आप लोग खुश नहीं हैं? अगर रहते खुश ना तो आज हम लोग को समानांतर संगठन बनाने का ही नहीं जरूरत पड़ता। और यहाँ से पुराना विधायक आज MLA रहता है, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार करके संगठन को उसी के चलते आज संगठन का भागलपुर जिला में करता था जेबी पॉकेट का अध्यक्ष बना। हम लोग चाहते हैं तिरपैती से न्याय परिचर्चा को लेकर कार्यक्रम किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तेजस्वी यादव की जितनी भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर ले जा करके जनता के सामने पेश करूंगा और खुल करके बताऊंगा। ये समांतर पार्टी की गठन किए हैं, उसके आप अध्यक्ष हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र में जाकर बैठिए। सारे दुख सुख का जानकारी लूंगा जी, और उसका निदान करने का प्रयास करूंगा। किस कार्यशैली से नाराज होकर समांतर पार्टी का संगठन का गठन किया गया है? लगातार संगठन के प्रति जागरूक रहे और लगातार चुनाव होता रहा और परिवारी अपने घर में जाकर के चुनाव करके स्वयं संगठन अपेक्षित कार्यकर्ता को अपेक्षित करते रहे और अपने घर में जाकर के पर्यवेक्षक को बुला करके चुनाव कर लिया करते थे। इसी तरह हाउस में बैठ कर देखते रह जाते देखते रह जाते। बयान ले रहे, थोड़ा सा आप चुप रहिए ना। जनता का जो विद्रोह है ये साफ साफ समझा रहा है अपने पद पर रहते हुए हमारे विधायक ने वो काम नहीं किया जनता के हित में होना चाहिए। आम आवाम में नहीं जाने का परिणाम है। अब हम साफ साफ बोलना चाहते, चूँकि अब सत्ता उनके हाथ में नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं कि विधायक चूँकि अब भाजपा के बन चुके हैं, लड़ाई हमारी उनसे हो गई है, हम NDA से लड़ने को तैयार हैं। इस रामविलास जी की चर्चा तो होनी ही नहीं चाहिए। एकमात्र यहाँ चर्चा होनी चाहिए कि हम नए विधायक नौजवान युवा पीढ़ी को लाना चाहते सत्ता में। इसीलिए ये संगठन आज काम कर रहा है और विश्वास भी दिला रहा है। डॉक्टर दीपक ही यहाँ के विधायक होंगे यदि हमारे माननीय तेजस्वी यादव ने टिकट दिया तो। न्याय परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि हम लोग का रौनी पूरा गाँव कट गए, हम लोग कट के गाँव बिखर गए। हम लोग के पंचायत में जो बचे हैं एक समाज बने हैं, एकजुट हुए हैं। वहाँ न नाला है, न पानी है, न इंदिरावास है, न वृद्धा पेंशन है। हम लोग को सब चीज का कमी है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।